हमें रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिन पंक्तियों में कहा गया है कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज हम जनता के बीच हैं और जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, क्योंकि जनता के हाथ में है चयन करने का अधिकार, चुनने का अधिकार। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। 2 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए जंतर मंतर पे, जिन्होंने आंदोलन कर रखा है और ये कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव नहीं किया जाएगा तब तक निष्पक्ष नहीं नतीजे आ सकते। और लोकतंत्र में जनता को सुनना ये सरकार का फर्ज है। तो आज जानते हैं कि क्या सचमुच जनता ईवीएम से ही चुनाव चाहती है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये कहां तक सिद्ध होता है? और क्या सचमुच बहुजन यानी एक बहुमत जो है वो ईवीएम को ही फेवर कर रहा है? ये जानने के लिए हम आ गए हैं इस वक्त जनता के बीच और जानते हैं कि जनता क्या कहना चाह रही है। चलते हैं उनके पास। ना बेसोजन। तो त्यागी जी, आपको क्या लगता है जो अब 2024 का इलेक्शन है ना, तो वो बैलेट से होना चाहिए कि ईवीएम से होना चाहिए? अब जिससे भी हो, हमें तो वोट देने से मतलब है। हमें कोई मतलब नहीं किससे होगा, हमें तो वोट देना है। आपका नाम? जाकिर जी। होने वाला है, ईवीएम से होना चाहिए कि बैलेट से? मेरे हिसाब से ये बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा ट्रेडिशन था हमेशा से। और इसके बीच में एक सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि बैलेट पेपर वो कंट्रीज़ भी अभी यूज़ कर रही हैं जिन्होंने ईवीएम से स्टार्ट किया था, राइट। अब हम जो हमारा ट्रेडिशन था बैलेट पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर ट्रांसपेरेंट था, उसे हम दूर किए जा रहे हैं। और अगर किसी को किसी तरह का उसके ऊपर डाउट है, या अभी हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, राइट, तो अगर मेरा कोई भी डाउट है, जनता में खड़े आखिरी व्यक्ति का भी अगर कोई डाउट है ना, तो उसको क्लियर करना प्रेजेंट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मेरा ये डाउट है कि मेरा वोट ठीक नहीं पड़ रहा है ईवीएम से, आप उसे क्यों नहीं हटा देते? या एटलीस्ट मुझे बुलाओ, या जो मेरे प्रतिनिधि हैं या जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको बुलाओ और उनसे बात करो। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई अभी इलेक्शन कमीशन को जगह जगह जाकर प्रचार करने की कि हमारी ईवीएम जो है वो बहुत अच्छी चल रही है? क्या ज़रूरत पड़ गई है इसकी? अगर आपकी ईवीएम ठीक चल रही है, उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, तो आप उसे मत करो। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो ईवीएम को प्रमोट करना चाहता है? हाँ, ईवीएम को चुनाव आयोग भी प्रमोट कर रहा है, एंड सॉरी टू से प्रेजेंट गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है उसको, कि नहीं हमें तो ईवीएम से ही करना है चुनाव। रामाश्रय प्रसाद। तो आपको क्या लगता है इस साल जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है वो ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से ही होना चाहिए? अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। लोग तो नहीं कह रहे हैं, कहने वाले कहने दीजिए। तो कौन लोग कह रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। मतलब ईवीएम हैक हो सकता है, ऐसा अंदेशा है? नहीं, हैक नहीं हो सकता है। इस कहने वाले जहाँ जीतते हैं वहाँ तो नहीं बोलते हैं कि ईवीएम गलत है, जब हार जाते हैं तो बोलते हैं ईवीएम गलत है। पेपर तो होना चाहिए, बैलेट पेपर। और आपके हिसाब से? बैलेट पेपर मस्त। बैलेट पेपर पे होना चाहिए, बेईमानी कभी जिंदगी में होगी नहीं। बैलेट पेपर वोट लगा रहे हैं हम किसी भी पार्टी को लगा रहे हैं, हम यहाँ लगा रहे हैं, जा रहा है इधर, जा रहा है इधर, जा रहा है इधर, गड़बड़ी है। जब तो चुनाव आयोग की आंखें क्यों नहीं खुलती, क्यों जनता की आवाज नहीं सुनते? फिर इलेक्शन कराने का फायदा क्या? मगर बैलेट पेपर पे आना चाहिए और चुनाव आयोग का दिमाग खुलना चाहिए कि जनता की आवाज क्यों नहीं सुनते। अगर हमारी जनता की अगर सुनेंगे, बैलेट पेपर लाएंगे, जल्द से जल्द लागू करें और फटाफट अपना काम करें। हिमांशु। अच्छा, हिमांशु जी, आपको क्या लगता है जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन आने वाला है वो ईवीएम के थ्रू होना चाहिए या बैलेट से? ईवीएम के थ्रू होना चाहिए। तो ईवीएम पे तो लोग शक कर रहे हैं ना मैम, लेकिन प्रोसीजर तो वही है, शक तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है फेयर कर सकते हैं या और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं चीज़ें, जिससे लोगों का ट्रस्ट बना रहे। ट्रांसपेरेंट होंगी चीज़ें तो पब्लिक भी सेफ रहेगी एंड डिसीजन भी फेयर रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम तो यूज़ करें लेकिन ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।